Hi everyone, how's it going? Welcome to the day 11 of our Learn Ethical Hacking in 30 Days series। और आज हम बात करेंगे स्कैनिंग की। हम इस वीडियो से स्कैनिंग फेज में एंटर कर रहे हैं एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी के। पिछली कुछ वीडियोस में हमने रिकॉनेसेंस की कई टेक्निक्स को देखा जिससे हम टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं एक्टिव रिकॉनेसेंस और एक्टिव स्कैनिंग की तरफ। इसमें हम एनमैप के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि हम एनमैप की मदद से पोर्ट स्कैनिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बट फर्स्ट, व्हाट आर पोर्ट्स? इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, पोर्ट्स आर लाइक doorways or entry points that allow different types of data to flow in and out of a device or network. Each port is associated with a specific service or application, so different types of data are directed to correct program. So ports क्या होते हैं? पोर्ट्स को दरवाजे की तरह समझो कंप्यूटर नेटवर्किंग में। जैसा आपके एक घर होता है, उसके अंदर आपका मेन दरवाज़ा होता है, ठीक है, अंदर जाने के लिए घर के। लेकिन उसके बाद हर कमरे का आपका एक अलग दरवाज़ा होता है। तो पोर्ट्स आर लाइक आपके दरवाजे, ठीक है। तो मान लो आपको किचन के अंदर जाना है तो किचन का आपके पास एक अलग दरवाज़ा होगा। आपको बाथरूम में जाना है तो बाथरूम का आपके पास एक अलग दरवाज़ा होगा, और सेम आपका बेडरूम के लिए अलग दरवाज़ा होगा। तो पोर्ट्स क्या होते हैं? पोर्ट्स ऐसे ही दरवाजे का काम करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में। तो पोर्ट्स या इन दरवाज़ों का काम क्या होता है इन कंप्यूटर नेटवर्किंग? आपको अलग अलग सर्विस से मिलाना। जैसे किचन के दरवाजे का काम है आपको किचन तक पहुंचाना, वैसे ही पोर्ट्स का काम हो सकता है। लेट्स से पोर्ट 80 का काम है आपको HTTP सर्विस तक पहुंचाना। सो पोर्ट्स कंप्यूटर नेटवर्किंग में आपको एक सर्विस से जोड़ते हैं ताकि आप उससे कम्युनिकेट कर पाओ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब समझते हैं प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। सो प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइन हाउ मच डेटा इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड बिटवीन डिवाइसेस। They ensure that devices such as computers, smartphones, and servers can communicate with each other in a way that everyone understands regardless of the manufacturer or type of device. तो पोर्ट्स क्या है? पोर्ट्स एक सेट ऑफ रूल्स हैं। जैसे कि आप रोड में कोई व्हीकल चलाते हो तो उनके कुछ रूल्स होते हैं आपको। अगर आप 2 व्हीलर में हो तो आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा, अगर आप 4 व्हीलर में हो तो आपको सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी, ठीक है। ट्रैफिक लाइट्स के जो रूल होते हैं वो सबके लिए सेम होते हैं। आपको रेड पे रुकना है, ठीक है, एंड ग्रीन पे आपको जाना है। तो ऐसे ही प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिस पे कंप्यूटर नेटवर्क काम करते हैं। तो रिगार्डलेस आप कोई सा भी डिवाइस यूज़ करें, अगर आप किसी नेटवर्क से जुड़ रहे हैं तो आप उन प्रोटोकॉल्स को या उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करोगे। हमारे पास मेनली 2 तरह के रूल्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग में। एक होता है TCP जिसका नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा है UDP दैट इज़ यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब इन दोनों के डिटेल कंपैरिजन में अभी नहीं जाऊँगा मैं, बट ऐसा समझ लो जब आपको लॉन्ग टाइम कनेक्शन बनाना होता है तो आप TCP का यूज़ करते हो, और जब आपको फास्ट कनेक्शन चाहिए लेकिन छोटे टाइम के लिए कनेक्शन चाहिए तो आप UDP का यूज़ करोगे, ठीक है। सो TCP किसके लिए होगा? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, तो जो उसमें डेटा की रिलायबिलिटी होती है जाने की, दैट इज़ मोर। UDP में हम ज़्यादा स्पीड को वैल्यू करते हैं। तो अगर आपको स्पीड रिलेटेड कुछ काम करना है जैसे कि स्ट्रीमिंग, सो स्ट्रीमिंग में आपको क्या चाहिए? बहुत सारा डेटा एक बारी में जाता है। या गेमिंग करते हो आप तो बहुत सारा डेटा एक बारी में होता है, सर्वर तक जाता है, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करोगे? प्रोटोकॉल का, UDP। तो 2 चीज़ें याद रखना है, TCP एंड UDP, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है जिसमें कुछ कॉमन पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, तो इसको जान लेते हैं थोड़ा सा। सो सबसे पहले है यहाँ पे मेरे पास पोर्ट 20, ठीक है। सो पोर्ट है 20। प्रोटोकॉल जो यूज़ करता है वो है TCP, और जो सर्विस का नाम है वो है FTP डेटा ट्रांसफ़र। सो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। तो इसका यूज़ क्या है? यूज़ फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स इन FTP सेशंस, ठीक है। सो फाइल ट्रांसफ़र के काम आता है। अगर जब भी आप कोई फाइल अपलोड या डाउनलोड करते हो तो वो कौन सी सर्विस यूज़ हो रही होती है? उसमें FTP यूज़ हो रही होती है, और उसके लिए कौन सा दरवाज़ा यूज़ करता है? वो पोर्ट 20, दरवाज़ा नंबर 20 का यूज़ करता है, ठीक है। सेम है 21 भी TCP प्रोटोकॉल में काम करता है। FTP कमांड एंड कंट्रोल, कमांड कंट्रोल, यूज़ फॉर कमांड्स एंड कंट्रोल इन FTP सेशंस। तो पहले क्या होता है कि पोर्ट 21 से आप कनेक्शन बिठाते हो 2 कंप्यूटर्स के बीच में, और उसके बाद जब कनेक्शन बिट जाता है तो आप डेटा किस में भेजते हो? 20 के थ्रू भेजते हो। तो इस दरवाजे से आप कनेक्शन बनाते हो, इस दरवाजे से आप डेटा को भेजते हो। ये सिर्फ FTP के केस में होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पोर्ट नंबर 22 है यहाँ पे, ये भी TCP प्रोटोकॉल फॉलो करता है, और इसमें कौन सी सर्विस चलती है? SSH या सिक्योर सेल भी बोलते हैं इसे, फुल फॉर्म इसकी, ठीक है। इसका यूज़ केस क्या है? यूज़ फॉर सिक्योर रिमोट लॉगिन्स एंड कमांड एग्जीक्यूशन। तो अगर आपको किसी सिस्टम में रिमोट लॉगिन करना है, ठीक है, कमांड लाइन से, तो आप SSH का यूज़ कर सकते हो। तो सिक्योर है, ये इनक्रिप्टेड होता है। जो भी इसमें डेटा फ्लो होता है इसके थ्रू, उसको कोई पढ़ नहीं सकता बीच में, मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म नहीं कर सकता इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पोर्ट 25, दैट इज़ ऑल्सो रनिंग इन TCP, ठीक है, और यह है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
सो यूज़ फॉर सेंडिंग ईमेल्स बिटवीन सर्वर। सो जो भी आप ईमेल सेंड करते हो एक ईमेल आईडी से दूसरी ईमेल आईडी में, तो वो कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, SMTP का, एंड द पोर्ट नंबर इज़ 25। फिर है 53, UDP का यूज़ करता है, ये इकलौता इसमें UDP आया है, ठीक है। ये है DNS। सो DNS हमने पढ़ा था, एक IP एड्रेस, डोमेन नेम से IP एड्रेस को कन्वर्ट करने के लिए और IP एड्रेस से डोमेन नेम को कन्वर्ट करने के लिए DNS का यूज़ होता है, यूज़ फॉर रिजॉल्विंग डोमेन नेम्स टू IP एड्रेसेस, ठीक है। सो DNS रिकॉन वाली अगर जिसने वीडियो नहीं देखी है तो वो देख सकता है उसको जाके। एंड उसके बाद हमारे पास सबसे फेमस पोर्ट है, दैट इज़ पोर्ट 80, दैट ऑल्सो रन ऑन TCP। ये रन करता है आपका HTTP। HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड यूज़ फॉर ट्रांसमिटिंग वेब पेजेस ओवर द इंटरनेट। सो जो आप वेबसाइट ब्राउज करते हो, ठीक है, HTTP वेबसाइट जो आप ब्राउज करते हो, दैट रन्स ऑन पोर्ट 80। एंड एट लास्ट है 443, ये है HTTPS, सो HTTP सिक्योर, ठीक है। तो ये सिक्योरली जो आप देखते हो, वो जो लॉक पैड आइकन होता है ऊपर पे, HTTPS जो होता है, ठीक है, सिक्योर, इसका मतलब आपका कनेक्शन। तो सेम चीज़ है, इसमें आपका कनेक्शन जो है वो सिक्योर नहीं रहता है। सेम चीज़ आप वेबसाइट यहाँ पे होस्ट कर रहे हो, ठीक है, वेबसाइट जिस प्रोटोकॉल पे चलती है दैट इज़ HTTP और उसका सिक्योर वर्जन है HTTPS। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पोर्ट्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, और ये कॉमन पोर्ट्स और प्रोटोकॉल्स। तो ये कुछ कॉमन पोर्ट्स हैं, इसको आप याद रख सकते हो, जब आप स्कैनिंग करोगे तो ये काम आते हैं, ठीक है, अगर आप फेमिलियर हो इन पोर्ट्स से और ये क्या काम करते हैं। तो अब चलते हैं अपनी काली मशीन की तरफ और देखते हैं पोर्ट स्कैनिंग को प्रैक्टिकली यूजिंग Nmap। ऑलराइट, सो मैं आ गया अपनी काली मशीन में यहाँ पे और मैंने टर्मिनल स्पॉन कर लिया है, ठीक है। तो मैं अगर Nmap टाइप करूँ तो यहाँ पे मुझे एक हेल्प देगा Nmap की। अब पहले जान लेते हैं Nmap क्या होता है। Nmap एक ऐसा टूल है जिसका फुल फॉर्म है नेटवर्क मैपर। ये स्विस आर्मी नाइफ है नेटवर्क रिलेटेड, अगर आपको स्कैन्स करने हैं तो ये हर तरीके का स्कैन आपको करके दे देगा, ठीक है। तो क्या क्या स्कैन इस पे हैं, होस्ट डिस्कवरी कर सकते हो आप इससे। तो मान लो आप किसी नेटवर्क में हो और आपको जानना है कि इस नेटवर्क में कितने IP एड्रेस अवेलेबल हैं और कितने IP एड्रेस लाइव हैं, तो ये कुछ स्कैन है जो ये परफॉर्म करता है। सो लिस्ट स्कैन, पिंग स्कैन, ठीक है। एंड अगर -PN लगाते हो आप तो ये स्किप होस्ट डिस्कवरी, तो होस्ट डिस्कवरी स्किप कर देगा। एंड उसके अलावा और ICMP को, टाइम स्टैम्प, नेट मास्क, ये सारे अलग अलग तरह के स्कैन का परफॉर्म यूज़ लेता है ये होस्ट डिस्कवरी करने के लिए। फिर है स्कैन टेक्निक्स में, यहाँ पे पोर्ट स्कैनिंग की बात चल रही है, तो ये अलग अलग तरह के पोर्ट स्कैन ये परफॉर्म करता है। TCP SYN, TCP कनेक्ट, ACK, विंडो, मेहमान स्कैन, UDP स्कैन भी परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इनमें से कुछ हम अभी देखेंगे। उसके अलावा पोर्ट स्पेसिफिकेशन एंड स्कैन ऑर्डर, सो आप कुछ पोर्ट्स को भी स्पेसिफाई कर सकते हो उसमें। फास्ट मोड है जिसमें ये फ्यूअर पोर्ट्स को लेता है, कॉमन पोर्ट्स को लेता है, आई थिंक 100 लेता है या 1000 लेता है, टॉप पोर्ट्स को ये कंसीडर करता है, ठीक है। फिर सर्विस वर्जन, आप पर्टिकुलर सर्विस का वर्जन निकाल सकते हो इससे, कौन सी सर्विस रन कर रही है। एंड उसके बाद स्क्रिप्ट स्कैन, सो इसके कुछ वल्नरेबिलिटी स्क्रिप्ट स्कैन भी है जो आप चला सकते हो किसी डोमेन के ऊपर, और अगर कोई वल्नरेबिलिटी होगी तो ये बता देगा, ठीक है आपको। तो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग भी परफॉर्म करके देता है Nmap आपको। उसके बाद OS डिटेक्शन, तो अगर आपको OS जानने की सामने वाला सर्वर क्या OS रन कर रहा है, ठीक है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वो चला रहा है, या कंप्यूटर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है, तो आप डैश और फ्लैग का यूज़ कर सकते हो टू नो अबाउट इट। फिर टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस, तो अगर आपको अपना स्कैन की टाइमिंग बढ़ानी है, घटानी है, ठीक है, तो इन ऑप्शन से आप कर सकते हो वो। एंड एट लास्ट इसमें फायरवॉल्स, IDS, एवेजन के कुछ टेक्निक्स हैं जो आज के टाइम पे कम काम करते हैं, ठीक है, अगर आप प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम्स की बात करें, बट अगर आप इंटरनल नेटवर्क में हो तो आप इनका भी यूज़ ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आउटपुट हमारे पास, सो अलग अलग तरह से आप इसका आउटपुट ले सकते हो, फाइल में स्टोर कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट में, XML फॉर्मेट में या नॉर्मल फॉर्मेट में, ठीक है। एंड एट लास्ट कुछ मिसलीनियस स्कैन्स, जैसे IPv6 स्कैनिंग करनी है आपको, IPv6 IP एड्रेस आपके पास, उसकी स्कैनिंग करनी है, तो ये फ्लैग है आपके पास। -A फ्लैग को अभी हम देखेंगे, एग्रेसिव फ्लैग बोलते हैं इसे। एंड -V फॉर वर्जन नंबर, H फॉर वो, और कुछ एग्जाम्पल इसने यहाँ पे स्कैन दिए हमें, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि क्या क्या Nmap परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो हम इसमें मेन चीज़ देखेंगे, जो आज हमारा टॉपिक है वो है पोर्ट स्कैनिंग, तो हम उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, एक तरह के स्कैन्स पे। तो करके देखते हैं। तो मैं सबसे कॉमन जो स्कैन दिखा रहा हूँ आपको वो है TCP SYN स्कैन। तो इसमें क्या होगा, TCP SYN पैकेट भेजता है Nmap टारगेट को, तो उसके लिए फ्लैग है हमारे पास -s और S। ये थोड़ा सा स्टेल्दी होता है, ठीक है, इसको मैं सूडो के साथ कर लेता हूँ। एंड ये थोड़ा सा स्टेल्दी होता है क्योंकि इसमें पूरा TCP कनेक्शन नहीं बिठा रहा होता सर्वर के साथ Nmap, वो हाफ TCP कनेक्शन बिठाएगा, जिससे आपके लॉग होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है, और इसमें टाइम भी कम लगता है। उसके अलावा मैं कर सकता हूँ एक वर्जन स्कैन, सो -SV फॉर वर्जन, सो जो भी सर्विसेज निकालेगा ये पोर्ट को स्कैन करके उसके वर्जन भी हमें बता देगा,
ठीक है, वर्जन स्कैन भी परफॉर्म कर लेते हैं। उसके अलावा मैं परफॉर्म कर लेता हूँ एक स्क्रिप्ट स्कैन, ठीक है। सो डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट स्कैन होता है -SC से, स्मॉल s कैपिटल C। सो डिफ़ॉल्ट जितनी भी स्क्रिप्ट इसके पास होंगी, वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट भी आप चला सकते हो, लेकिन कुछ डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट होती हैं जो ये यूज़ करता है, तो उसको हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। एंड एट लास्ट OS वर्जन डिटेक्शन, OS कौन सा यूज़ कर रहा है, सो -O मैंने यहाँ पे डाल दिया। और उसके बाद मैं अपना टारगेट दे देता हूँ, दैट इज़ अवर scanmap.nmap.org। तो ये डोमेन है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यह nmap की तरफ से प्रोवाइड है, जिसको आप स्कैन करके प्रैक्टिस कर सकते हो nmap की, ठीक है। एंड इफ़ आई हिट एंटर, ये मेरे से पासवर्ड मांगेगा, तो मैंने पासवर्ड इसको प्रोवाइड करा दिया और अभी स्कैन स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, तो इसको होने देते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पे रिजल्ट्स मिल गए हैं। इसने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, लेकिन मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। तो उसने अप्रॉक्स 1 घंटा, मेरे हिसाब से 1 घंटा, ये 2 घंटा दिखा रहा है यहाँ पे, बट मोटा मोटा इसने 1-1.5 घंटा लगा लिया इसको स्कैन करने में। यह हुआ इसलिए क्योंकि मैंने एक साथ इतने सारे यहाँ पे इसको फ्लैग्स दे दिए थे। सो जनरली आप जब परफॉर्म करोगे तो एक साथ ये सारे को मत देना, ठीक है। इसका एक अलग ऑल्टरनेटिव मैं अभी बताता हूँ, लेकिन अभी रिजल्ट्स में देखते हैं पहले। ओके, सो जो रिजल्ट आता है मेरे पास वो इस तरीके का आता है यहाँ पे। सो सबसे पहले मेरे पास पोर्ट, सो पोर्ट है हमारा 22, दैट इज़ रनिंग ऑन TCP प्रोटोकॉल। स्टेट है इसकी ओपन, सो ओपन पोर्ट है हमारे पास। सर्विस ये जो रन कर रहा है दैट इज़ SSH या सिक्योर शेल भी बोलते हैं हम इसे। और जो वर्जन है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वर्जन रन कर रहा है ओपन SSH 6.6.1 P1 उबंटू। एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल से रिलेटेड दे रखा है इसने। उसके बाद इसने एक स्क्रिप्ट स्कैन चलाया हुआ इसमें SSH होस्ट की नाम का, तो इसने कुछ यहाँ पे हमें डिटेल्स निकाल के दी हैं इसके रिगार्डिंग। उसके बाद हमारे पास सेकंड पोर्ट है 9929, दैट इज़ ऑल्सो रनिंग ऑन TCP। इसका स्टेट भी ओपन है और ये रन कर रहा है कुछ nping eco करके, सो आई एम नॉट श्योर। थर्ड है हमारे पास 31337 और ये भी TCP में रन कर रहा है, तो ये हायर नंबर का पोर्ट है और ये भी ओपन है एंड TCP रैप यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सर्विस आइडेंटिफाई नहीं कर पाया इसमें, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरीके का आउटपुट मिलता है आपको। अगर आप नॉर्मल स्कैन चलाते हैं पोर्ट स्कैन, तो आपको पोर्ट बताता, ये स्टेट बताता और सर्विस बताता, ठीक है। लेकिन हमने SV भी चलाया था ऊपर, ठीक है। अगर मैं ऊपर चेक करूँ, सो -SV फॉर वर्जन डिटेक्शन। सो इसने जो सर्विस यहाँ पे रन कर रही है जैसे SSH, उसका वर्जन भी इसने निकाल के दिया हमें। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस वर्जन को मैं चेक कर सकता हूँ कि इसका कोई नोन एक्सप्लॉइट है कि नहीं, और अगर मुझे कोई एक्सप्लॉइट मिलता है इसका, तो मैं ईजिली इसके अंदर घुस सकता हूँ SS सर्वर के अंदर उस एक्सप्लॉइट की मदद से, ठीक है। सो ये जनरली यहाँ पे इस तरीके का मिलता है आपको। उसके अलावा हमने एक और लास्ट स्कैन चलाया था, दैट वाज -O, ठीक है, फॉर OS वर्जन डिटेक्शन। OS का वर्जन डिटेक्ट करने के लिए इसने इसको चलाया होगा, तो इसने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है मुझे। सो डिवाइस टाइप ब्रिज जनरल पर्पस रनिंग जस्ट गैसिंग, सो ये कंफर्म नहीं कर पाया, गैस करके इसने बताया कि ओरेकल वर्चुअल बॉक्स 92% श्योर है ये कि ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में चल रहा है ये सर्वर। फिर QEMU भी हो सकता है, 87% श्योर है ये इसमें। और इसने अग्रेसिव OS गैसेस में इसने यही मुझे निकाल के दिया, और लिनक्स कर्नल मोस्ट प्रोबेबली जो OS है वो लिनक्स चला रही है, ठीक है। सो इस तरीके से आप ये स्कैन परफॉर्म कर सकते हो। अगेन मैं ये बोलूँगा, एक साथ सारे फ्लैग्स मत चलाना, ठीक है। कोशिश ये करना पहले आप एक चलाओ, उसके बाद जो आपको मिल जाए उसके बाद आप दूसरा चलाओ, या इन दोनों को भी चलाओगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप सारा एक साथ चला लोगे, 4 स्कैन एक साथ में चला लोगे, तो बहुत टाइम ले लेता है nmap। उसके लिए इसको फास्ट करने के लिए आपके पास टाइमिंग टेम्पलेट्स भी होती हैं, तो आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा डिटेल में, वो चीज़ें आप खुद कर सकते हो एक्सप्लोर। अब मैं आपको इसी का एक शॉर्ट वर्जन बताता हूँ, इतने सारे स्कैन चलाने से बेटर है मैं आपको एक शॉर्ट वर्जन बताता हूँ जो मोस्टली मैं भी यूज़ करता हूँ कई बार अगर मुझे क्विक चाहिए होता है और बहुत सारी डिटेल चाहिए होती है, दैट इज़ एग्रेसिव फ्लैग। तो मैं कमांड लगाऊंगा nmap, सूडो के साथ कर लेते हैं, सूडो nmap एंड -A फॉर एग्रेसिव फ्लैग। सो जो भी आपने अभी देखा, ठीक है, सिन स्कैन, सर्विस वर्जन डिटेक्शन और स्क्रिप्ट स्कैन, OS डिटेक्शन, ये सारा अगर आपको एक बारी में करना है, ट्रेस रूट भी परफॉर्म करता है ये, तो -A लिखाना है आपको, ठीक है। इतने सारे स्कैन देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ -A करो आप, एग्रेसिव फ्लैग। लेकिन याद रखना ये एग्रेसिव है। उसके बाद मैं अपना डोमेन नेम दे देता हूँ, दैट इज़ microsoft.com, ठीक है। सो ये मैंने अपने डोमेन नेम दे दिया यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट पे टेस्टिंग करके देखते हैं। पासवर्ड प्रोवाइड करा देता हूँ मैं से अपना, और अभी स्कैन स्टार्ट हो गया। सो जैसे ही कंप्लीट होता है फिर हम रिजल्ट्स देखते हैं इसके। ऑलराइट, सो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट्स आ गए हैं एग्रेसिव स्कैन के मेरे, और काफ़ी जल्दी आ गए थे ये, ठीक है। सो माइक्रोसॉफ्ट में हमें पोर्ट 80 ओपन मिला है यहाँ पे, ठीक है, एंड इट इज़ रनिंग ऑब्वियसली HTTP एंड द वर्जन इज़ कैस्ट्रल। सो अगर आपको याद होगा तो बैकएंड टेक्नोलॉजी वाली जो वीडियो थी जिसमें हमने WhatWeb की मदद से बैकएंड टेक्नोलॉजी को इन्यूमरेट किया था एक वेबसाइट के, और माइक्रोसॉफ्ट का जब हमने किया था तो कैस्ट्रल हमें पता लगा था, तो यहाँ से भी हमें सेम इन्फॉर्मेशन पता लगी है। सो जो सर्वर ये यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कैस्ट्रल, ठीक है। उसके बाद इसने कुछ स्क्रिप्ट स्कैन भी इसमें चलाए थे, HTTP सर्वर हेडर कैस्ट्रल
एंड कुछ यहाँ पे स्क्रिप्ट के इनको इंटरनल सर्वर एरर मिले है स्क्रिप्ट को जो इसने चलाई है यहाँ पे। टाइटल अगर आप इसका देखें तो डिड नॉट फॉलो एनी रीडायरेक्ट, ये आया है इसका टाइटल, ठीक है, HTTP में। और अगर मैं 443 में जाऊँ तो यहाँ पे SSL HTTPS चल रहा है, ठीक है, सेम चीज़ है, कैस्ट्रल सर्वर, HTTP सर्वर हेडर यहाँ पे कैस्ट्रल है। और उसके बाद जो SSL सर्टिफिकेट है उसके ऊपर इसने कुछ इन्यूमरेशन किया तो उसने ये सारी चीज़ें यहाँ से मिली है उसे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कई तरीके के सब डोमेन्स आपको दिखेंगे, ठीक है। तो आई एम नॉट श्योर कि ये वैलिड सब डोमेन्स है कि नहीं, बट इसने ये चीज़ें भी निकाल के दी हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास कुछ और स्क्रिप्ट स्कैन है यहाँ पे एंड दैट्स ऑल। सो सर्विस फिंगरप्रिंट तो यही हमें यहाँ पे मिला है। तो 2 ही पोर्ट चल रहे हैं यहाँ पे, 80 और 443, और उसको हमने देख लिया कैस्ट्रल सर्वर ये रन कर रहा है microsoft.com, ठीक है। अगर हम इसमें OS की बात करें तो इसमें जस्ट गैसिंग ओरेकल 98% यहाँ पे दिखा रहा है, QEMU 94%। एंड उसके अलावा आई डोंट थिंक कि इसने एग्जैक्ट जो OS है यहाँ पे निकाल के दिया है, सो नो एग्जैक्ट OS मैचेस यहाँ पे मिला है, बट मोस्ट प्रोबेबली माइक्रोसॉफ्ट का अपने IIS सर्वर में ही चल रहा होगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप एग्रेसिव फ्लैग का यूज़ कर सकते हैं टू परफॉर्म अ क्विक स्कैन ऑन द टारगेट, ठीक है। सो ऑन दैट नोट लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो। तो मैं सारे स्कैन ऑप्शंस के साथ नहीं जाऊँगा Nmap के, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट इफ़ यू वांट आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। बट मेन चीज़ आप ये याद रखना -A फ्लैग, बिकॉज इससे ही आपके मोस्ट ऑफ द स्कैन इससे ही हो जाएंगे। एंड दैट्स ऑल। सो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो उसे लाइक मारो, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आइदर कमेंट हियर और मैसेज मी ऑन Instagram @inventyourshit एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और जिस किसी को भी ये स्लाइड्स चाहिए प्रेजेंटेशन जो मैंने शुरू में यूज़ की थी पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स की और कॉमन पोर्ट्स की, तो वो मैं टेलीग्राम में अपलोड कर लूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो ज्वाइन फ्रॉम देयर। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।